जासूसी मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब केस को मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी दे दी है। जासूसी कांड में सिसोदिया पर अब केस चलेगा। 2015 का मामला है, जासूसी मामला, जिसमें अब सीबीआई केस दर्ज करेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनकी मुश्किल कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर पहले से ही उन पर जांच चल रही है। और अब ये एक और बड़ी खबर। जानकारी यह है कि 2015-16 में दिल्ली सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी। ये विजिलेंस विभाग के अंडर आती है और विजिलेंस विभाग को मनीष सिसोदिया देखते हैं। आरोप यह है कि इस फीडबैक यूनिट ने पॉलिटिकल स्नूपिंग का काम किया है, यानी कि अपने राजनीतिक विरोधियों के बारे में जानकारी हासिल करने का गलत तरीके से काम किया। आरोप यह भी लगाया गया कि इस फीडबैक यूनिट को नियमों के खिलाफ जाकर बनाया गया था। इस फीडबैक यूनिट को बनाने के लिए उपराज्यपाल की जो मंजूरी चाहिए थी, वो मंजूरी नहीं ली गई थी। पहले उपराज्यपाल से मंजूरी मांगी गई थी केस चलाने के लिए। उपराज्यपाल ने आगे गृह मंत्रालय को इसके लिए भेजा और फिर गृह मंत्रालय से अब मंजूरी मिल गई है, यानी कि जासूसी कांड में अब सिसोदिया पर केस चलेगा। पहले से ही शराब नीति को लेकर मुश्किलों में घिरे हुए हैं मनीष सिसोदिया। अब एक और मामला, सीबीआई को एक और केस चलाने की मंजूरी। ये देखिए, ये वो मंजूरी का पत्र। और आपको बता दें कि उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा। तो ये बड़ी अपडेट, और आपको ये भी हम डिटेल दिखा रहे हैं इस लेटर में, जो भी जानकारी है कि उन पर किस तरह से मुकदमा चलाया जाएगा। 2015 का ये मामला जासूसी कांड है, जिसका जिक्र अभी विशाल कर रहे थे। लेकिन ये वो मंजूरी है जो सीबीआई को केस चलाने के लिए दी गई है। इसमें उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। ये पूरा मामला क्या, एक बार फिर से समझ लीजिए। 2015 में फीडबैक यूनिट बनाने को मंजूरी मिली थी। इस यूनिट के लिए जो उपराज्यपाल से अनुमति लेनी होती है, वो अनुमति नहीं ली गई थी। और उसके बाद बीजेपी लगातार आक्रामक रही थी और बीजेपी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। कैसे प्राइवेसी का उल्लंघन की बात भी कही गई थी और इसे राजनीतिक द्वेष के रूप में देखा गया था और कहा था कि ये इस तरह की जासूसी है जिसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जासूसी कांड को लेकर बीजेपी ने किस तरह से आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, ये भी सुनिए। मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक और मामले की जांच की अनुमति दी है। ये चौथा मामला है भ्रष्टाचार का जिसमें मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में है। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हो रही है, लेकिन शायद वो सत्येंद्र जैन की तरह कुर्सी छोड़ेंगे नहीं, बल्कि कुर्सी में बैठे बैठे ही तिहाड़ जेल जाएंगे। शराब के घोटाले में अभियुक्त नंबर 1 मनीष सिसोदिया ने अभी 2 दिन पहले ही सीबीआई से परमिशन मांगी है कि मेरे को थोड़ा समय दे दो। और अब ये जासूसी का घोटाला सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके अपने विपक्ष का और अपने ही पार्टी के नेताओं की जासूसी करना। मैं यहां पर यह बात कहना चाहता हूं कि ये जो स्नूपिंग केस है, इस केस के सच जब सामने आएंगे तो बहुत सारे लोगों को हैरानी होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सरकार की स्नूपिंग मशीनरी तैयार की। अपने ही